प्यारे बच्चों कैसे हो बच्चों? आज हम कक्षा 7 करेंगे, गणित करेंगे और अध्याय 11 चला हुआ है बच्चों। इसमें अध्याय का नाम है घात और घातांक। तो इस अध्याय में हम बच्चों इससे पहले 11.1, 11.2 प्रश्नावली कर चुके हैं। यदि आपने वो प्रश्नावली अभी तक नहीं की तो आपको यहाँ पे लिंक आ जाएगा, मिल जाएगा। इस लिंक को दबा के आप 11.1 और 2 भी कर सकते हो। बच्चों आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.3। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए अभी। और अगर आपको प्रश्न समझ में आए तो लाइक कर देना, और अगर कोई समस्या है, कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट करके भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनका भी फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं 11.3 प्रश्नावली। करें शुरू? हाँ करते हैं। देखिए इसमें बच्चों क्या है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। हमने संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना है, या एक्सपेंडिंग फॉर्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक्सपेंडिंग फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो प्रसारित रूप होता है बच्चों, इसको हमने खोल के लिखना है, प्रसार करना है, इसको बड़ा करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आपके पास है ये, ठीक है। तो इसके पास आपके पास है, जैसे फर्स्ट है क्या है बच्चों, 2794004। तो ये है बच्चों आपके पास। तो इसको आप कैसे लिखोगे? देखिए दो दो के बाद कितने अक्षर हैं बच्चों? देख ध्यान से देखें, समझे पहले एक प्रश्न, और फिर आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखो दो के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी ये है 2 लाख। इसमें कितने हैं? पहले तो 2 लाख हैं, फिर 70,000 भी है। कितने हैं? 70,000। फिर इसमें 9,000 है, फिर इसमें 4,400 है, फिर 4 भी हैं। यानी अगर आप इन सबको इकट्ठा करें तो ये बनते हैं, ठीक है। तो हम पहले तो 2 लाख लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लाख। लाख का मतलब 2 के बाद जितने अक्षर है ना उतनी जीरो। 1 2 3 4 5। तो यहाँ 1 2 3 4 5, 2 लाख हो गए। अब जमा कितने? 7 लिखेंगे। 7 के बाद जितने अक्षर हैं उतनी जीरो। 7 के बाद 1 2 3 4, 70,000। फिर जमा 9 लिखेंगे। 9 के बाद जितनी जीरो। 9 1 2 3 अक्षर है, 9 के बाद 4 जीरो, 4 इसके नाम का हम जीरो लगा दिया। फिर इस 4 के बाद 4 लिखेंगे, जमा 4 और 2 जीरो। फिर अब ये जीरो है जो, उसको आप लिखो ना लिखो आपकी इच्छा है। फिर 4, 4 के बाद कुछ नहीं है तो इसको 4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रसारित रूप है, एक्सपेंडिंग फॉर्म है। अब हम इसको थोड़ा सा और आसान, यानी इसको घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों 2 गुना 10 की शक्ति। अब 10 की शक्ति लिखेंगे, जितनी इस पे जीरो है उतनी 10 की शक्ति लगा देंगे। कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 10 की शक्ति 5, जमा 7 गुना 10 की शक्ति कितनी लिखूं? 4, 1 2 3 4, जमा 9 गुना 10 की शक्ति 3, जमा 4 गुना 10 की शक्ति 2, जमा ये जो जीरो था ना बीच में, यहाँ पे जीरो लिख सकते हो आप, और जमा 4। तो जीरो गुणा 10 की शक्ति 1, और जमा 4 गुना 10 की शक्ति 0, ठीक है। जहां पे 10 की शक्ति 0 होती है ना उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ 10 की शक्ति 0 का मतलब 1 है। 4 गुना 1 4, और ये 0 गुना 10 की शक्ति 1, यानी 10 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो ये इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म है बच्चों। क्या है? ठीक है। तो ये क्या है? प्रसारित रूप।
क्या है? प्रसारित रूप। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट अभी हम कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट थोड़ा जल्दी करेंगे अब। 3006194। तो अब क्या लिखें? पहले 3 लिखें, गुणा 10 की शक्ति लिख दो सीधा। 3 गुणा 10 की शक्ति 1 2 3 4 5 6, तो 10 की शक्ति 6, फिर जमा। अब ये 0 आप लिखो ना लिखो आपकी इच्छा है। अब 6 लिख रहा हूं मैं। 6 गुणा 6 के बाद कितने अक्षर हैं? 1 2 3, 10 की शक्ति 3, समझ में आ रहा है? जमा 1 गुणा 10 की शक्ति 2, क्योंकि 1 के बाद 2 अक्षर हैं। फिर है 9 गुणा 10 की शक्ति 1 जमा 4 गुणा 10 की शक्ति 0। ठीक है, तो ये आपका इसका प्रसारित रूप है बच्चों। फिर थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। 2 8 0 6 1 9 6, तो इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे। 2 गुणा 10 की शक्ति 1 2 3 4 5 6, 10 की शक्ति 6 जमा, फिर 8 गुणा 10 की शक्ति 5, फिर जमा, 0 है इसको छोड़ दो, 6 गुणा 10 की शक्ति 3 आएगा शायद, 6 के बाद 3 अक्षर हैं, फिर जमा 1 गुणा 10 की शक्ति 2, फिर जमा 9 गुणा 10 की शक्ति 1, फिर जमा 6। 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो और गुणा 10 की शक्ति 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, चौथा पार्ट 1 2 0 7 1 9। ठीक है, तो 1 गुणा कितना आ जाएगा? 10 की शक्ति 5 जमा 2 गुणा 10 की शक्ति 4 जमा 0 छोड़ दो 7 गुणा 10 की शक्ति 2 जमा 1 गुणा 10 की शक्ति 1 जमा 9 गुणा 10 की शक्ति 0। ठीक है, फिर लास्ट वाला पार्ट है इसका 2 0 0 6 8। ठीक है, तो अब वैसे ही लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितनी? 1 2 3 4। ठीक है, प्लस 0 0 को छोड़ो 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 प्लस, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 0। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंडिंग फॉर्म हो गया है। क्या हो गया बच्चों? एक्सपेंडिंग फॉर्म बोलते हैं इसे, या प्रसारित रूप बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसे कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन हो चुका है पूरा। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 11.3। तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या करना है बच्चों? निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास प्रसारित रूप में दिया गया है और संख्या लिखनी हमने, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में संख्या दे रखी थी, हमने प्रसारित रूप में लिखा था, लेकिन अब उसका उल्टा करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसारित रूप लिखेंगे इसका। प्रसारित रूप लिखा हुआ है, इसकी संख्या बनानी है, तो क्या बनाएं बच्चों? देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, इसका यहाँ पे लिख दो संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास पहले का ही। अभी देखिए 8 के बाद कितनी 0 है? 4। या आप देखो 5 क्या है? 5 की गुणा 10 की शक्ति 0 का मतलब 5 ही होता है बच्चों। क्या होता है? 5। ठीक है, तो इसको एक को करके दिखा देता हूं मैं, एक को, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर इनको हम जल्दी कर देंगे। तो ये है ए पार्ट। जैसे इसको लिखेंगे 8 के बाद 4 0, 1 2 3 4, समझ में आई? फिर 6 गुणा
10 की शक्ति 3 का मतलब है 6 के बाद 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 और ये 6 लिख देंगे। इनको जोड़ना है हमने सबने। फिर है जीरो, ये तो जीरो ही है, छोड़ दो, ठीक है, ये तो जीरो ही हो जाएगी क्योंकि इसमें जीरो के साथ गुना है। फिर ये 40, क्या आएगा ये, एक जीरो और 4, एक जीरो और 4। फिर ये 5 गुना 1 5, तो इन सबको जोड़ोगे आप तो क्या बन जाएगा, 5 4 0 6 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 86,045, 86,000। तो ये आपकी संख्या आ जाएगी। तो इसका आंसर आप यहाँ लिखोगे 86045। समझ में आया कैसे किया हमने, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कर दें, चलो इसको बी को भी यहाँ लिख देते कर देते हैं, तुम भी क्या कहोगे। तो ये आ जाएगा 4 1 2 3 4 5 0, ठीक है। फिर है 5 के बाद 3 जीरो, तो हम उल्टे पासे 1 2 3 जीरो और यहाँ 5, फिर ये 2 जीरो, 1 2 जीरो लगा दी 3, फिर 2 ही आ जाएगा लास्ट में, तो इनको ऐड करो, 2 0 3 5 0 4। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 405302, ठीक है। फिर सी पार्ट, ये देखिए सी पे 3 के बाद 4 जीरो, 3 1 2 3 4, फिर 7 के बाद 2 जीरो का मतलब 700, फिर 5, इसको जोड़ दें, 50,703। तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा कितना, 30,705, ठीक है। अब ये लास्ट कर देते हैं एक और, डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए क्या है, 9 के बाद 5 जीरो, 9 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर 2 के 200 है, 2 के बाद 2 जीरो है, फिर 30 है, 3 के बाद 1 जीरो 30। तो इनको जोड़ते हैं, 2 जीरो आ जाएंगी 9, तो ये आ जाएगा बच्चों 9 लाख, 9,02,30। तो ये आंसर है बच्चों, ठीक है, इसका आंसर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो चुका है बच्चों, इसे कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्नावली 11.3 का तीसरा प्रश्न। तो प्रश्न समझे पहले, फिर इसका आंसर देखेंगे। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने इनको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप का मतलब है कि इन संख्याओं में हमने एक संख्या लिखनी, उसके बाद दशमलव लगाना होता है, या 10 की शक्ति के रूप में इसको लिखना है। तो इसमें देखिए पहला है आपके पास उत्तर तीसरे का, फर्स्ट पार्ट है ये है। देखिए बच्चों 5 के बाद कितनी जीरो है, 2 2 4 2 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको मानक रूप में हमने लिखना है, तो हम लिखेंगे 5 गुणा 10 की शक्ति जितनी भी है, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की शक्ति 7। तो ये इसका मानक रूप है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा करेंगे ऐसे ही। तो सेकंड पार्ट में भी 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 7 गुणा 10 की शक्ति 6। फिर थर्ड पार्ट करेंगे 3 1 8 6 5 0 0 0 0 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चों, इसको भी मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करेंगे, अभी इसमें कोई दशमलव नहीं है कहीं भी,
तो इसका मतलब इसका दशमलव यहाँ पे है, ठीक है। जिसमें कोई दशमलव नहीं दिया होता उसमें यहाँ पे दशमलव है। अब हमने दशमलव को यहां से उठा के यहां लेके आना है। तो जितने भी अक्षर पार दशमलव करके हम दाएं से बाईं तरफ लेके आते हैं तो उतनी 10 की शक्ति जमा में होती है। अब दशमलव देखो कितने अक्षर पार करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अक्षर पार करेगा। तो हम लिखेंगे 3.1 8, ठीक है। आगे 6 5 लिख देंगे और गुणा 10 की शक्ति कितने पार किया, 9, 9 पार किया ना, तो हम 9 लिख देंगे। बस ये आपका आंसर है। यानी एक अक्षर छोड़ के उसके बाद हमने दशमलव लगाना है, तो ये मानक रूप है और 10 की शक्ति लिखनी है। फिर ये करते हैं, चौथा पार्ट है 390878। तो इसको मानक रूप में लिखने के लिए अभी दशमलव यहाँ पे है तो इसको हमने यहाँ लेना है 3 के बाद। तो हम लिखेंगे 3.90878 गुणा 10 की शक्ति कितना लिखें, 1 2 3 4 5। हाँ, फिर पांचवा क्वेश्चन है इसी का 39087.8। हाँ, अब दशमलव ये है यहाँ पे, इस दशमलव को हमने 3 के बाद लाना है यहाँ पे। तो जितने अक्षर ये दशमलव पार करेगा उतनी 10 की शक्ति लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 3.90878 गुणा 10 की शक्ति 4, क्योंकि 1 2 3 4 अक्षर इसने पार किए हैं। फिर इसका छठा पार्ट है 3908.78। तो ये भी 3.90878 लिख देंगे और 10 रेज टू पावर नहीं 3 रेज, तो ये 3 अक्षर पार करे इसने, कितने, हाँ ये दशमलव यहाँ पे है ना। अब ये देखिए यहाँ पे है दशमलव, तो 3 अक्षर पार करेंगे 10 की शक्ति 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर है बच्चों, कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े ही पहले, फिर इसका आंसर देखेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। जैसे हमने तीसरे प्रश्न में मानक रूप में लिखा संख्याओं को, वैसे ही हमने इसको भी मानक रूप में लिखना है। तो सभी बच्चे साथ के साथ करते रहें। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है ये इतने मीटर है भाई, तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पे मानक रूप लिख देते हैं। उत्तर क्या लिखेंगे, मानक रूप, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो उत्तर मानक रूप, ठीक है। तो इसका पहले का है ए पार्ट, तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर है बच्चों 3.84, 3.84 गुणा 10 की शक्ति कितनी लिखूं, ये 3 और 3 6 और 2 8 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर, मीटर भी लगाना है हमने साथ इसके, ठीक है। तो यह इसका मानक रूप है। फिर बी पार्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल है बच्चों कितनी है, 300 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 3 गुणा 10 की शक्ति कितनी, 3 और 3 6 और 2 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यह मानक रूप हो गया। फिर सी में देखिए, पृथ्वी का व्यास इतने मीटर है, तो इसको मानक रूप में लिखेंगे बच्चों। तो क्या लिखें, 1.2756 गुणा
10 की शक्ति कितनी आ जाएगी? 3, 3, 6 और 1, 7। सभी बच्चे ध्यान से देखें, अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो बताएं प्लीज, या कमेंट करके आप लिख सकते हो भाई ये गलती हो गई है, क्योंकि गलती हो जाती है कई बार, ठीक है, अनजाने में, लेकिन कोशिश है कि गलती ना हो। तो सूर्य का व्यास कितना है बच्चों? इसको भी मानक रूप में लिख लेते हैं, कितना है? 1.4 गुणा 10 की शक्ति कितनी लिखें? कितनी जीरो है? 3, 3, 6 और 2, 8 और 1 4 के नाम की, 8 और 1 9, तो ये 9, ठीक है, मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद है, एक आकाश गंगा में औसतन इतने तारे होते हैं, यानी तारे, एक जब तारों का समूह होता है ना, बहुत सारे तारे होते हैं, वो आकाश गंगा बनाते हैं। तो आकाश गंगा में इतने तारे होते हैं बच्चों, तो ये देखो कितने हो गए? 1 गुणा 10 की शक्ति कितने? 3, 3, 6, 3, 9 और 2 11। 1 गुणा 10 की शक्ति 11 तारे, ठीक है। फिर एफ पार्ट है, विश्व मंडल या सौर मंडल में इतने वर्ष पुराना आंकलित किया गया है। जो सौर मंडल है ना बच्चों, वो इतने साल पुराना है, कितने? इसको मानक रूप में 1.2 गुणा 10 की शक्ति कितनी लिखें? 3, 3, 6, 3, 9 और 1 10 वर्ष, इतने वर्ष पुराना है हमारा सौर मंडल। फिर है जी, आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतने, ये पढ़ी भी नहीं जाती, इसलिए हम इनको मानक रूप में लिखते हैं ताकि इनको आसानी से पढ़ा जाए, लिखा जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 10 की शक्ति कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 18, 19, 20, 10 की शक्ति 20 मीटर, ठीक है। फिर एच, 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में इतने अणु होते हैं। तो ये अणु लिखें भाई, कितने होते हैं? तो ये आ जाएगा 6.023 गुणा 10 की शक्ति कितने लिखें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 18, 18 और 3 21 और 1 22 अणु, ठीक है। फिर है आपके पास आई पार्ट, पृथ्वी में इतने समुद्र जल है, इतने समुद्र जल है, यानी टोटल पृथ्वी के ऊपर इतना पानी है भाई, तो कितना है? 1.353 गुणा 10 की शक्ति कितनी लिखें? 3, 3, 6 और 3 9, 9 किलोमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ठीक है। फिर है इसके बाद आपके पास जे, मार्च 2021 में भारत की जनसंख्या इतनी थी, कितनी थी बच्चों? 1.027 गुणा 10 की शक्ति 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, इसके सभी आंसर हमने लिख दिए हैं। तो बच्चों इसे कर लीजिएगा आप लोग। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।